है ताकत, इन कदरता है ताकत कर लोगे। और जी मैं कर लूँगा, अच्छा तो फिर सारी ज़िंदगी करना होगा, एक दफ़ा का करना काफ़ी नहीं होगा। अपने दिल को झाड़ू पकड़ ले और साफ कर। कल जो घरों में सफाई हुई औरतों ने की, सुबह जब उठेंगी तो सारे घर की सफाई दोबारा होगी। बर्तन धुल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, कमरों में झाड़ू दिया जा रहा है, फिर परसों जब आएगा तो फिर नए सिरे से सफाई होगी। ऐसी मेरे बेटे अपने दिल के आंगन को, इस सहन को, ये अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पूछा तेरे रब का कोई घर है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बड़े बेहूदा सवाल करते हो। यानी ऐसे बेवकूफ़ थे। फ़िरौन को सामने डूबते देखा, पूरे लश्कर समेत फ़िरौन डूबा, और फिर कहने कि नहीं सानू यकीन नहीं आ रहा, उसकी लाश विखा। तो बिल्कुल ही दीन के मामले में इंतहाई बुद्धू, और दुनिया के मामले में सारी दुनिया को नचाए हुए थे कि डुगडुगी पकड़ के सारी दुनिया को बंदर की तरह नचा रहे हैं। कुल 2 करोड़ हैं पूरी दुनिया में, वो सारे 7 अरब इंसानों को नाचना चाह रहे हैं। तो फ़िरौन, पानी ने ऐसे मौज उठी और फ़िरौन की लाश बाहर आ गई। उन्हें देखा वो पड़ा हुआ है। वो वहाँ से चले और चंद कोस चले होंगे कि आगे एक बस्ती आ गई। वहाँ उन्होंने देखा एक बुत की पूजा कर रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे अयो या खुदा सानू भी ले दे। उन्होंने कहा फिटे मुँह तोड़ा। तो झाड़ू देना पड़ेगा, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी। औखा काम है, लेकिन औखे काम का सिला क्या है जिसके सामने बोटी बोटी जिस्म हो जाए तो भी सस्ता सौदा है कि जन्नत में अल्लाह के नबी का पड़ोस मिलेगा। क्या है? दिल को साफ करो। लोग हमेशा मनफी लोग ज़्यादा रहेंगे। वमा अक्सरुन्नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन। और ज़बानों के तेज़ और छुरियाँ मुंह में लेकर फिरने वाली औरतें और मर्द हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो लोगों के मनफी रवैये तुम पर अटैक करेंगे और तुम्हारे दिल की दुनिया को तहस नहस कर देंगे। तुमने फिर उठना है और झाड़ू उठाना है और उसे साफ़ करना है, साफ़ करना है, साफ़ करना है। थक हार के लेटोगे रात को, वह तुमसिया, फिर उठो। किसी की नफरत तो नहीं दिल में बाकी रह गई? नहीं 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 नहीं, सोने से पहले फिर साफ़ करो, फिर साफ़ करो। ज़िंदगी भर की ये लड़ाई लड़ो और फिर नबी के पड़ोस में घर ले लो। आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, आपने फरमाया यदखुलु अलैकुम रजुलुम मिन अहलिल जन्नह। अभी एक जन्नती आदमी आ रहा है। तो लोगों ने देखा एक अंसारी सहाबी, अधेड़ उम्र, सियानी उम्र के, उनके हाथ में जूता, उल्टे हाथ में, और दाढ़ी से वज़ू का पानी टपक रहा था, और वो मस्जिद में दाखिल हुए। उनको नहीं पता उनके बारे में क्या कहा गया है। अगले दिन ठीक उसी वक्त आपने फरमाया इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है। कल वाले सहाबी उसी कैफियत में, जूता हाथ में, दाढ़ी में वज़ू का पानी, और वो मस्जिद में दाखिल हुए। तीसरा दिन आया, आपने कहा आज एक जन्नती आ रहा है। वही आदमी उसी हुलिये में 3 दिन। तो इस मजमे में एक सहाबी बैठे हुए हैं। जितनी मैंने सहाबा की सीरत पढ़ी है, मेरी मालूमात के मुताबिक ये सहाबी इबादत में सारे सहाबा से आगे थे। इनकी इबादत को कोई नहीं पहुंच सका। ये रात का क़याम और दिन का रोज़ा, सारा साल रात को सोना नहीं नफलों में, और दिन को रोज़ा। बाप ने शादी की, अमर इब्न आस ने इनकी, तो माशाल्लाह वो बीवी के पास जाते हुए अकलें गुम हो जाती हैं। जब पहली रात हो शादी की, तो उन्होंने क्या किया, कहने लगा मैं नफल पढ़ लूँ, और अल्लाह अकबर, और दे तेरे की नफल ते नफल नफल ते। बीवी ने वेख्या है तो उठींदा ही नहीं मुसल्ले, तो उसी पिछू मुसल्ला रख के अल्लाह अकबर। सुबह हुई तो बाप ने पूछा आमिर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु, बेटा रात कैसी गुजरी? कहा जी माशाल्लाह नफलों में गुजरी। का तेरा सत्यानाश हो, मैं तेन इस वास्ते शादी की थी तू नफलों च लगा रहो, और काम तेन कोई नहीं नजर आया सुन्नत।
जाके अल्लाह के नबी को शिकायत की, या रसूल अल्लाह मैंने इसकी शादी की और ये सारी रात नफल पढ़ता रहा। साहब ने भी उनको समझाया, तो बड़ी मुश्किल से उनको इस पे नबी ने राज़ी किया कि एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन इफ्तार करो और 3 दिन में कुरान ख़त्म करो। वो एक दिन में, अच्छा रात सारी जागते थे, दिन में रोज़ा रखते थे और एक कुरान सुबह से शाम तक एक कुरान ख़त्म करते थे। तो ये किसी सहाबी ने इस तरह नहीं किया, बहुत ताकतवर थे, कद छोटा था लेकिन अल्लाह की तरफ से दी हुई ताकत थी। तो इनको ख्याल आया, ये बंदा जिसको 3 दफ़ा बशारत हुई है जन्नत की, ये मुझसे ज़्यादा इबादत करता है। इसके 25 घंटे हैं, मैं तो 24 घंटे को फुल फिल कर चुका हूँ, तो क्या इसके 25 घंटे हैं जो इसको 3 दिन जन्नत की बशारत मिली, मुझे क्यों नहीं मिली? ये किसी किताब में नहीं, लेकिन वाक़े से मैं इससे नतीजा निकालता हूँ कि उनको ये ख्याल सिर्फ इसलिए आया कि वो सबसे ज़्यादा इबादत गुजार थे। कहने लगे ला अरयन्ना, मैं देखूँगा ये क्या करता है, मुझसे भी बढ़ के क्या काम करता है। तो पहुँच गए, चचा अब्बा थोड़े नाराज़ हैं, कुछ दिन आपके पास गुजार लूँ? उन्होंने कहा हाँ भतीजे आ जाओ। अब इशा की नमाज़ पढ़ के, ये सर्दियाँ होंगी, कमरे के अंदर की बात है, उन्होंने जल्द से चादर ऊपर ली और एक सुराख बना के ना यूँ करके बुज़ुर्ग को देखने लगे कि क्या करता है। दूरबीन फिट कर ली इंज करके। वो अंसारी साहबी आए और बिस्तर पे लेटे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और थोड़ी देर के बाद खुराटे चल सो चल। अब ये इंतज़ार में है, अभी उठेगा अभी उठेगा, इतना लंबा सजदा करेगा कि मुसल्ला भीग जाएगा, रात बीत जाएगी, इतना लंबा रुकू करेगा या इतना लंबा क़याम करेगा या इतना ज़्यादा रोना धोना रोएगा कि अर्श फर्श हिल जाएंगे। लेकिन वो सारी रात सोए सोए सोए, फजर की अजान पे उठे। अब वो हैरान परेशान हो गए, भाई एक ही चक्कर, सारी रात बंदा सोता रहा है, थी जन्नत की बशारत केड़ी गलू लग गई। अब बात तो गलत है नहीं, नबी ने कही है, लेकिन हजम नहीं हो रही कि तो बंदा सारी रात सोता रहा। चलो कल देखूंगा क्या करता है, एक रात और बढ़ा दी। अगली रात फिर ऐसे करके बैठ गए और वो देखना शुरू किया कि क्या करता है। वो फिर आया अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और हो गए। वो अभी उठेगा अभी उठेगा अभी उठेगा, कोई नहीं उठे। जब करवट बदलते थे तो सुबहान अल्लाह कहते थे। कल भाई ए चंगा माजरा बनाया हूँ, मैं कहूँ सच्चा आखा, अल्लाह के नबी तो सच के अलावा कुछ भी नहीं है, और मैंने भी अपने कानों से सुना है, मैं भी सच्चा हूँ। लेकिन बाबा टंग नहीं हिलेंदा, तो ये जन्नत किमें बन गया? अच्छा एक रात और देखता हूँ। तीसरी रात फिर उसी तरह दूरबीनें फिट करके लेट गए। तीसरी रात होना वही काम किया जो 2 रात किया, खुराटे मारे राज के, सुते रहे मौजा नाल। फजर की अजान पर उठे तो फिर उनको हजम ना हुआ। अब्दुल्ला बिन आमर को कहने लगे चाचा मेरी कोई बाप से लड़ाई नहीं थी, 3 दिन मैंने तेरे बारे में सुना, नबी ने कहा जन्नती आ रहा है जन्नती आ रहा है जन्नती आ रहा है, और तू आया और मैं देखने आया था तू क्या करता है, तू तो सारी रात सोता रह गया है, तो तू की करना है? उन्होंने कहा भतीजे जो तुमने देखा है ना बस मैं यही करता हूँ। अब वो इन दोनों को जोड़ बिठाने में नाकाम हो रहे थे कि एक आदमी सारी रात सोकर जिंदा जन्नत की बशारत कैसे ले रहा है, और मैं सारी रात मुसल्ले पे होता हूँ, दिन में रोज़ा रखता हूँ, एक कुरान ख़त्म करता हूँ, ये क्या चक्कर है? तो कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, मुबारक तनु नबी दी गल ले टाल तो नहीं सकते। तो बोझल कदमों से वापस हुए। जब दरवाजे तक पहुँचे तो कहने लगे भतीजे इधर आओ। उनको वापस बुलाया, कहा अब तुझे अंदर की बात बताता हूँ। ये जो दिल है, याद रहे, ये जो दिल है इसमें किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ नहीं और नफ़रत नहीं, और अल्लाह किसी को कोई जब नेमत देता है तो मुझे हसद नहीं होता, खुशी होती है। तो अब हाजा हुआ पर जो एक्शन आना चाहिए, बॉडी एक्शन, वो मैं आपको, ये मेरा तसव्वुर है, लफ्ज़ों से मैंने इसको अखज़ किया। जब उन्होंने कहा ना कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई मनफी जज्बा नहीं और कोई नेमत किसी को मिले तो मुझे हसद नहीं होता, तो अब्दुल्ला बिन अमर कहने लगे हाजा हुआ, ये उनकी
ये मैं हाजा हुआ से मैंने ये निकाला है, किसी किताब में कोई हाजा हुआ चाचा यही है यही है, और आका वहादा मा नक़दिर अलैहि, पर साढ़े वास्ता काम कोई नहीं, तू ही कन पा गया। तो बेटा आप मोहल्ले के लोग भी बैठे हुए हैं, आप बच्चे भी बैठे हुए हो, इस दिल को साफ